हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल किचनज़ादी व्लॉग्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सी ये बिरयानी। तो आप सोच रहे होंगे ये चिकन दम बिरयानी, बिल्कुल भी नहीं, ये है वेज दम बिरयानी। क्योंकि हमारे वेजिटेरियन सब्सक्राइबर्स बहुत दिन से ये कह रहे थे कि हमारे लिए कोई अच्छी सी रेसिपी डालिए जो वेज हो। तो आप नॉन वेज खाने वालों के लिए तो डालती हो, पर हमारे लिए क्या ही है, हम तो नहीं खाते। तो मैंने कहा चलो अब उनके लिए भी कुछ करते हैं। तो यहाँ पर है ना, ऑर्डर था हमारा करीब 7 kg बिरयानी का ऑर्डर था, जिसे मैंने हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में रेडी किया था। तो रेस्टोरेंट में किस तरह से बनता है, क्या कैसा पड़ता है, वो मैं आपको शेयर करते जाऊंगी। ये मेरे होटल की रेसिपी है जिसे मैं हमेशा खुद ऑर्डर आता है तो बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को, वेज दम बिरयानी। तो सबसे पहले है ना, मैंने अनियंस ले लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 kg अनियन को स्लाइस किया है, तेल में इसको फ्राई किया है, हाई फ्लेम पे किया है। हाई फ्लेम होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका जो प्याज है ना वो सौगी हो जाएगा। टोटल प्याज है ना, मैंने 3 kg यूज़ किया है। 1 kg को मैं आगे सब्जी में क्रश करके यूज़ करूँगी, और 2 kg का मैंने बरिस्ता बनाया था। फ्लेम एकदम हाई रखा है और इसे हमें फटाफट से फ्राई करना है, क्योंकि हमें ऑर्डर टाइम पे देना है। सुबह 11 बजे का हमें ऑर्डर था, क्योंकि उनका लंच टाइम जो है 12:15 बजे का होता है। तो यहाँ पर मैंने ना फटाफट से सारी चीज़ें करी। अगर कोई चीज़ आप स्किप हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे, डाउट आपका कोई रह जाए तो आप मुझसे कमेंट में आके पूछ लेना, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है, और अब है ना, हम इसमें सब्जियों को फ्राई करेंगे। पूरे प्याज को अच्छे से निकाल लेना है। आप चाहो तो रेडीमेड बरिस्ता भी यूज़ कर सकते हो, मेहनत कम पड़ेगी, लेकिन फ्लेवर इसमें ज़्यादा अच्छा आता है। सब्जियों को मैंने ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, 1-1 इंच के टुकड़ों में काटा था। कम ज़्यादा आप छोटा बड़ा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सबसे पहले मैंने बीन्स और गाजर ऐड करी थी। 1 किलो बीन्स है और 1 किलो गाजर है, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसमें मैं हमेशा ना, मैक्सिमम जब ऑर्डर आता है ना, तो उसमें मैं गोभी भी डालती हूँ, जो कि अच्छा ही लगता है। लेकिन उनकी डिमांड थी, जो हमारे बिरयानी को ऑर्डर करने वाले हमारे कस्टमर थे ना, उनकी डिमांड थी कि प्लीज़ आप गोभी मत ऐड करना, क्योंकि अभी सीज़न है ना, सही चल रहा नहीं है, जिसमें गोभी में कीड़े भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप स्किप कर दो, आप मत डालो। तो मैंने बोला ठीक है, आप ओके हो तो हम नहीं डालेंगे। तो हमने यहाँ पर गोभी स्किप कर दी थी, और साथ में जो है ना, मटर और पनीर ऐड किया था। बीन्स और गाजर 4 सब्जियां ऐड करी थी। आप चाहो तो इसके जगह पे, इसमें इसके साथ में आप मशरूम ऐड कर सकते हो, कॉलीफ्लावर ऐड कर सकते हो। आप अपने घर में बना रहे हो तो अपने बजट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो उनको बजट भी बढ़ाना नहीं था, तो वरना हम बाकी सारी चीज़ें हम भी ऐड कर देते। तो यहाँ पर जैसी डिमांड होती है, जैसा बजट होता है, वो हिसाब से हम सारी चीज़ें डालते हैं। पनीर मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 kg, 1.5 kg के अराउंड में पनीर था। 1-1 kg पनीर के साथ में हमने बीन्स और गाजर ऐड करी थी, और 1 kg मटर। सब्जियों की क्वांटिटी इतनी रखी थी। और साथ में अब है ना, हमारे पनीर फ्राई हो चुके हैं। अब इसकी हम सब्जी रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने तेल डाल दिया था, कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए थे। खड़े मसाले जो होते हैं ना, वो आप, मैंने इस तरह से इकट्ठा निकाल के पहले ही रख लिया था। तो यहाँ पर मैंने दालचीनी लिया है, छोटी इलायची ली है, बड़ी इलायची ली है, शाह जीरा, लौंग और काली मिर्च और सादा जीरा, इतना मैंने मिक्स करके ले लिया था। उसे तेल को अच्छे से गरम करके तड़का होने के लिए डाल दिया। साथ में मैंने यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, इस तरह से स्लिट कर लिए हैं, इसे भी अच्छा ऐड कर देंगे, और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैंने 1 kg प्याज को क्रश करके लिया था। तो इस तरह से मैंने चॉपर में क्रश किया था। आप चाहो तो प्यूरी भी बना सकते हो, इससे बहुत अच्छा ही फ्लेवर आता है। इसे आप अच्छे से भून लेना, भुनाई कर लेना। प्याज का पानी खत्म हो जाए, जैसे ही प्याज अपना कलर बदलना चालू कर दे, आप उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दो। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आपको सारी प्रिपरेशन पहले करके रख लेनी है, और उसके बाद आपको करते रहना है। घर में तो हम बनाते रहते हैं, और साथ में बैक टू बैक प्रिपरेशन भी होती रहती है, मगर जब आप कहीं कमर्शियल लेवल पे बना रहे हो तो आपको सारी प्रिपरेशन पहले से करनी होती है। टमाटर मैंने इसी तरह से क्रश करके ले लिया था। क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 2.5 kg टमाटर की क्वांटिटी रखी थी, और इसे इस तरह से चॉप करके एक बर्तन में अलग से रख लिया था। चॉपर का यूज़ करना आप बहुत ही अच्छा होता है। आप हैंड चॉपर यूज़ कर सकते हो, प्यूरी भी बना सकते हो, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर मेंटेन रहता है। इसे मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। जब टमाटर अच्छे से गलने दिखने लगे कि गल गए, तब जो है ना, आपको मसाले ऐड करने हैं।
पाउडर वाले। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची का पाउडर यूज़ किया था, ये मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के करीब में। और यहाँ पर मैंने शाही पनीर मसाला ऐड किया था एवरेस्ट का, तो इसे अभी हम डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने अराउंड में यहाँ पर 3 टेबलस्पून के अराउंड में शाही पनीर मसाला डाला था। अब हम बारी है बिरयानी मसाला की। बिरयानी मसाला जो है मैंने यहाँ पर सुहाना का यूज़ किया था। जनरली मैं एवरेस्ट का यूज़ करती हूँ, मगर आज मुझे मार्केट में अवेलेबल नहीं था शॉपकीपर के पास, तो मैंने ये यूज़ कर लिया। हल्दी ऐड किया है, हल्दी मैंने अराउंड में 1 टेबलस्पून ही यूज़ किया था। बहुत ज़्यादा हल्दी आप ना ऐड करना, वरना आपकी सब्जियाँ पीली पीली दिखेंगी, आपकी बिरयानी पीली दिखेगी। धनिया पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून के अराउंड में यूज़ किया था। धनिए की भी क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि राइस काला दिखेगा, ग्रेवी जो है उसके मसाले होते हैं ना वो हल्का डार्क कलर आ जाएगा। तो इसे मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। भुनाई करते करते आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे से बिल्कुल भी ये मसाला लगे नहीं, साथ में ये अच्छे से बारीक हो जाए, इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगेगा ना, तो आप समझ जाना कि आपका पेस्ट जो आप बना रहे हो वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट होने लगा है। अच्छा, एक हाथ में मैंने फ़ोन लिया था और एक हाथ से मैं शूट कर रही थी, तो थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरा जो है ना ट्राइपॉड वो टूट गया था ले जाने के टाइम पे। अब मैं यहाँ पर दही ऐड कर रही हूँ, और दही की क्वांटिटी है मैंने 3 पाव रखी थी, यानी कि 750 ग्राम्स रखी थी। दही जो है नॉर्मल टेस्ट की है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही आप ना लें, उससे आपकी बिरयानी है ना खट्टी खट्टी सी बनेगी, जो कि अच्छी इतनी नहीं लगती, क्योंकि हम बाद में बाकी सारी चीज़ें भी ऐड करेंगे, तो वो फिर दही दही समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर मैंने मीठी वाली दही, यानी कि नॉर्मल टेस्ट की जो दही होती है ना गाढ़ी वाली, वो फुल फैट वाली वो यूज़ करी है, और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे मैंने इस तरह से भुनाई कंटिन्यूसली करते रहना है। दही डालने के बाद में आप कभी भी उसे छोड़े नहीं, वरना दही है ना फट जाएगा। और नमक ऐड कर दिया है मैंने। अब नमक मैंने हैंडफुल पूरा यूज़ किया हुआ है, 1.5 हाथ में आप लेओगे ना, पूरा 1 हाथ भर के नमक डाला है मैंने। मेजरमेंट अगर हम वज़न में देखेंगे तो अराउंड में 150 ग्राम्स, यानी कि 150 ग्राम के ऊपर ही नमक मैंने डाला है। और इसके अच्छी से भुनाई कर देंगे, क्योंकि यही मसाला जो हम रेडी कर रहे हैं ना, यही हमारे राइस में जो नमक है ना उसको बैलेंस करेगा। तो थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखो, आप टेस्ट कर लेना। तो आपको नॉर्मल सब्जी में जैसा हम नमक रखते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। आपको ऐसा लगे कि आपकी सब्जी में थोड़ा नमक ज़्यादा है, ऐसा आपको टेस्ट आना चाहिए। तो अब है ना मैंने यहाँ पर धनिया और पुदीना ऐड कर दिया था। तो धनिया बहुत ही अच्छे से और पुदीना भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना, उसमें आजकल मिट्टी बहुत आ रही है। तो चावल में आपको नमक की क्वांटिटी मेंटेन रखनी है, साथ में आपको खट्टे की मेंटेन रखनी है क्वांटिटी, और टेस्ट बैलेंस रखना है। और धनिया वगैरह ज़्यादा डालना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने ना हमारे फ्राइड किए हुए जो सब्जियां हैं ना उनको भी डाल दूंगी इस तरह से सारी की सारी, और उसे मिक्स कर दूंगी अच्छे से। सारे मसालों में ये कोट हो जाने चाहिए। तो वीडियोस को लास्ट तक देखा करें आप, एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे ना, तो बाद में आप बोलोगे कि अरे आपने बताया नहीं, हमारी सब्जी ऐसी बनी, हमारी बिरयानी वैसी बनी। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि लास्ट वीडियो को एंड तक देखें, स्किप कर करके ना देखें। एक एक चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब मैं यहाँ पर ले लूँगी मटर, फ्रोज़न मटर है ये, इसे भी मैं ऐड करूँगी। इसे भुनाई के टाइम आप मत ऐड करना, जैसे कि मैंने एंड में डालने की किया है। इसमें पानी रिलीज़ होता है और ये ऑलरेडी बॉइल्ड होता है, सॉफ्ट होता है। तो अगर आप पहले डाल दोगे तो चलाने में ये हो सकता है टूटे, जल्दी गल जाए। तो इसको आप ना एंड में ऐड करना, तो आपके मटर हरे हरे से हर जगह दिखेंगे। मटर की क्वांटिटी मैंने पूरी 1 kg रखी है, इसे मैं पूरा इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसे चला दूँगी। चलाते रहना आपको, जैसे आप चलाओगे ना तो ये मटर अपना पानी जो भी है ना वो रिलीज़ कर देगा, और पानी आपको बैलेंस पता चल जाएगा कि आपको कितना पानी और ऐड करना है एंड में। तो इसे चला के मैंने अच्छे से इसे पूरा मिक्स कर दिया था। और इस सब्ज़ी को ना रेडी करने के लिए मुझे हार्डली 10 से 12 या 15 मिनट लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा था। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत फटाफट बन जाती है, मगर हाथ दुखने लगता है चलाने में। तो यहाँ पर एंड में मैंने फ्राइड बरिस्ता ऐड कर दिया था, ताकि हमारे सब्जी में बरिस्ते का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब जो है ना इसको अच्छे से आपको चला देना है, मैक्सिमम 5 मिनट और पकाना है, बंद कर देना है। साइड में मैंने ना पानी भी रख दिया था गर्म होने के लिए। ये यहाँ पर मैंने 20 लीटर पानी लिया है 7 kg राइस में। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है 2 बड़े चम्मच। साथ में मैंने हमारे खड़े मसाले ऐड किए हैं, जिसमें मैंने सेम सारी चीज़ें खड़े मसाले डाले हैं। जीरा डाला है,
लौंग डाला है, दालचीनी डाला है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें डाली हैं। साथ में मैंने मिर्ची और धनिया पत्ती भी ऐड कर दी है, पुदीना पत्ती भी ऐड कर दी है, लेमन ऐड कर दूंगी मैं। लेमन से चावल हमारा बड़ा ही खिला खिला और फ्लेवरफुल बनता है। अब मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक है ना, आप कैसे पता चलेगा कि इतने सारे पानी में कितना नमक डालें कि आपके राइस में परफेक्ट नमक ऑब्जर्व करे। तो यहाँ पर है मैंने ना 1 केजी को 1 हैंडफुल पकड़ा था, मतलब मैंने 7 केजी राइस लिया था तो 7 हैंडफुल नमक डाले थे मैंने, यानी कि एक हाथ में पूरा 150 ग्राम नमक आता है। तो उस हिसाब से आप पकड़ लीजिए कि कितना वजन है। तो यहाँ पर आपको कोई मेजरमेंट बर्तन ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके पास आपका हाथ है। 1 केजी राइस बना रहे हो तो पानी में 1 केजी राइस पे 1 हाथ भर के नमक आप डाल दो। राइस को मैंने ना 1 घंटा पहले भिगा दिया था। अब मैं राइस अपने पानी में अच्छा बॉईल आ गया है, पानी उबल जाए, पानी का कलर बदल जाए तो आप समझ लेना सारे मसाले और धनिया पत्ती मिर्ची उर्ची का फ्लेवर अच्छा आ गया है। तो बॉईल अच्छा आने के बाद में मैंने चावल ऐड कर दिया था। बहुत ही हल्के हाथ से आप यूज़ करना। बिरयानी राइस मैंने यूज़ किया था यहाँ पर, और बिरयानी राइस को आप जानते ही हो कि भिगा के रखना ही होता है। तो एक्स्ट्रा पानी जो भी था उस तरह से मैंने, देख सकते हो आप, मैंने निकाल के ऐड किया था, वरना आपका क्या होगा कि 20 लीटर पानी है तो वो 25 लीटर हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा पानी ना जाए तो ये आप ध्यान रखो। तो नमक वगैरह अच्छे से फिर बैलेंस रहेगा। राइस को मैंने पानी सारे निकाल के थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से ऐड कर दिया था। हाई फ्लेम पे 5 मिनट आपको पकाना है। साथ में जैसे ही राइस में आपके बॉईल आ जाए आपको इसे मीडियम फ्लेम कर देना है, यानी कि राइस जस्ट थोड़ा थोड़ा उबलना चाहिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब मैं यहाँ पर चेक कर लूँगी। 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, राइस अच्छा सा पक तो गया था, पर अभी भी थोड़ी सी इसमें टाइम था रेडी होने में। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट और वेट किया और उसके बाद मैंने चेक किया तो राइस तब तक हो चुका था। राइस को आपको हाथ से दबाना है और ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी कनी ना हो, टाइट हो, वो टुकड़ों में ना टूटे, मसलने पे टूट जाए। अगर वो आप तोड़ने पे वो टुकड़ों में टूट रहा है मतलब आपका राइस अभी नहीं हुआ है। आपको उसको आप मसलते हो और बीच में कोई कनी नहीं दिखती और टाइट है तो आपका राइस हो गया। इस वक्त आपको वहाँ पर खड़े रहना है, चेक करते रहना हर 10-12 सेकंड में, वरना आपका राइस का टेक्सचर है ना बैलेंस नहीं रहेगा, बिगड़ जाएगा। राइस को मैंने इस तरह से झारे की मदद से सारा पानी निकाल दिया था। गरम गरम ही आपको दम पे लगाना है, और जब ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना रहे होते हैं ना तो हमें उसे पानी रिमूव करने में भी टाइम लगता है और सारा कुछ निकालने में टाइम लग रहा होता है, तो उस वक्त भी उसका कुकिंग प्रोसेस चालू होता है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, वरना आप चावल निकालते रहोगे और जब तक आपका चावल गल जाएगा पानी उसी में रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने ना सारा पानी निकलवा दिया था। अच्छा, इतना ज़्यादा वज़न तो मैं नहीं उठा सकती, तो मैंने मेरे हस्बैंड की हेल्प ली थी। राइस को मैंने सारा कुछ निकाल के साइड में रख दिया। अब बारी आती है इसे हमें लेयरिंग करने की। लेयरिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा फ्लेवर ऑयल डाला था पतीले में। पतीला हल्का आपको गर्म कर लेना है, जैसे कि मैंने किया था। अब जो है ना राइस में इसमें ऐड कर दूंगी एक लेयर जो फर्स्ट है, और क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड करी हैं इसमें वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ध्यान से आप देखना, और किस तरह से मैंने शेयर डाली है वो भी आप ध्यान से देखना। राइस को मैंने इवनली पूरे सरफेस पे फैला दिया है और पानी ना जाए ज़्यादा। आप देख रहे हो राइस एकदम गर्म है। आप राइस जैसे ही स्ट्रेन करते हो वैसे ही आप लेयरिंग करो, आप बिल्कुल भी वेट मत करो, आपका राइस ठंडा नहीं होना चाहिए। तो राइस को मैंने डाल दिया है, अच्छे से लेयर कर दी है। साथ में मैं बरिस्ता ऐड करूँगी, पूरा हैंडफुल पूरे सरफेस पे अच्छे से आपको बरिस्ते को फैला देना है। धनिया डाल दिया है, पुदीना पत्ती डाल दी है, इन दोनों चीज़ों को आपको डाल देना है। इससे गरम राइस पे जब ये पड़ेगा ना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। धनिया पुदीना थोड़ा आप ज़्यादा ही डालना, वरना आपका राइस में फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। हैंडफुल भर के मैंने काजू डाले हैं, हैंडफुल भर के मैंने बादाम डाले हैं। इनको मैंने सोक करके इसको भी फ्राई कर लिया था। बहुत टाइम हो रहा था तो मैं कुछ चीज़ें शूट नहीं कर पाई, पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसे मैंने रोस्ट कर लिया था, जिससे कि बहुत ही सूंधा सा फ्लेवर आता है। बिरयानी राइस मैंने बना रही हूँ तो मैं बिरयानी का मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। उसमें बिरयानी का मसाला स्प्रिंकल कर दोगे तो राइस में अच्छा फ्लेवर और आ जाएगा। साथ में मैंने सब्जियां ऐड कर दी हैं। आप देख सकते हो सब्जियों में पानी है, उस पानी को आपको रखना है ताकि हमारा राइस है ना अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाए, आपकी बिरयानी सूखी सूखी ना लगे। उसके लिए ना आपको इस तरह से एकदम अच्छे से थोड़ा सा पानी रखना है। अब जो है ना मैं यहाँ पर बचे हुए राइस को भी एक लेयर सेकंड डाल रही हूँ, और कितना राइस आपके पास है, कितनी सब्जियाँ आपके पास है, उस चीज़ को आपको देखना है कि उसमें कितनी लेयर बनेगी।
तो यहाँ पर मैंने अराउंड में 3 से 4 लेयर लगाई थी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, राइस को आपको बहुत ही अच्छे से हैंडल करना है, बहुत ज़्यादा उसमें बर्तन नहीं चलाना है वरना वो टुकड़े हो जाएंगे। सेम प्रोसेस किया है, डाला है साथ में अनियन, फ्राइड प्याज डालना है आपको, साथ में जो है ना ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, धनिया पुदीना पत्ती डालनी है। ड्राई फ्रूट्स आपको भर भर के डालना है जिससे बहुत ही अच्छा लगता है। हर निवाले में ड्राई फ्रूट्स आते हैं। तो साथ में मैंने स्प्रिंकल कर लिया है बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करना ना भूलें। और अब जो है ना, अब मैं इसमें ऐड करूँगी वापस से हमारी सब्जी। सब्जियों की जो ग्रेवी है या पानी है ना, उसे आप पहले सारी सब्जियों के साथ मत ऐड करना। नीचे जो सब्जी उठाने पे, यहाँ पर मैंने ना देख सकते हो आप झारे का यूज़ किया है। झारे का यूज़ इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि जो लिक्विड है ना, वो सब्जियाँ लेते ही आपका नीचे चले जाएगा, खाली सब्जी सब्जी आएगी। तो अब है ना, मैंने बचा हुआ राइस भी डाल दिया है। सेम प्रोसेस ही आपको करना है। आप जैसा प्रोसेस मैंने फर्स्ट टाइम किया था, एक्सप्लेन किया था, वैसे ही प्रोसेस आपको बैक टू बैक करना है जब तक आपकी सब्जियां ख़त्म नहीं हो जाती। अब है ना, मैंने फ्राइड अनियन सेम वैसे ही डाला है। अच्छा, रेसिपी है ना, ये चीज़ जो है आप देखोगे कि जब भी आप दम बिरयानी की बात करोगे तो लोग कहते हैं यार दम बिरयानी तो चिकन बिरयानी तो चिकन होती है, वेज दम बिरयानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मगर इस रेसिपी को बनाने के बाद है ना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि वेज दम बिरयानी जैसी चीज़ भी होती है और इसे खा के कोई नहीं कह सकता कि ये बिरयानी नहीं है। अगर आप इसे किसी को दोगे और बोलोगे ये चिकन दम बिरयानी है ना, तो यही सोचेगा यार चिकन दम बिरयानी तो इसमें से चिकन कहाँ गया, लाओ। वो ये नहीं कहेगा कि यार ये वेज दम बिरयानी है, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि ये वेजीज के साथ बनाई गई है। इतना फ्लेवरफुल इसका राइस और सब्जियों का फ्लेवर है, टेस्ट है, कोई भी नहीं बोल सकता कि ये सिर्फ सब्जी और राइस है। आप एक बार बनाना, खाना और मुझे कमेंट में अपना जो है ना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। बड़ी मेहनत लगी है, आप देख सकते हो। इतनी मेहनत के बाद में अगर आप एक लाइक नहीं दोगे तो फिर क्या फ़र्क, क्या मतलब बनाने का क्या ही फ़ायदा है। इतनी सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने के बाद अगर मुझे एक लाइक नहीं मिलती है तो क्या मतलब है, फिर मेरी मेहनत बेकार है। चलिए फटाफट से लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करना और उन्हें भी कहना कि मेरे कमेंट बॉक्स में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उन्हें ये रेसिपी कैसी लगी, उन्हें ये सारा प्रोसेस कैसा लगा, उन्हें मेरे साथ बिरयानी बनाने में, आपको मेरे साथ बिरयानी बनाने में कैसा लगा। अगर वीडियोस पसंद आती है तो फिर दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और फटाफट से मुझे सपोर्ट करो। यहाँ पर है ना, मैंने सेम प्रोसेस करते करते पूरा पतीला भर दिया था और 7 केजी राइस। हमें डाउट हो रहा था इसमें आएगा कि नहीं आएगा, पर थैंकफुली पूरा का पूरा अच्छे से प्रोसेस हो गया। क्योंकि क्या होता है कि बिरयानी में ये होता है कि पता नहीं राइस कम ज़्यादा फैलता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा फूलता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर है ना, मैंने 200 ml मिल्क लिया था जिसमें थोड़ा फूड कलर ऐड करके इस तरह से मैंने डाल दिया था। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, कलर भी आता है। दूध से एकदम खिला खिला राइस बनता है, साथ में दूध से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमारे राइस का, मतलब मिल्की मिल्की सा टेस्ट आता है राइस को। आपने कभी भी देखा होगा, अगर बनाया होगा तो, नहीं बनाया होगा तो ज़रूर ट्राई करना। और अब है ना, इसमें मैं आटा, जो आटा होता है ना हम रोटी बनाते हैं, वो रोटी का आटा गूंथ के लिया था और उसको इस तरह से सील पैक कर लिया था हमारे पतीले को। इससे बहुत ही जल्दी इसमें सारी जो भाप है ना वो भरी हुई रहती है, स्टीम जरा भी नहीं निकलती है। इसे मैंने इस तरह से पूरा मोटा लेयर लगाना है अपने, ताकि आपका ढक्कन अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो भी ना तो अच्छे से पैक हो जाए। आप चाहो तो इसमें सिल्वर फॉइल भी लगा सकते हो, बट सिल्वर फॉइल जो है ना इतना वो होता नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है ना बर्तन टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो सिल्वर फॉइल जो है ना वो एक पतली लेयर होती है, वो कैसे बंद करेगी। तो ये प्रोसेस आप करना, इससे बहुत अच्छा होता है। अब मैंने पैक कर दिया है राइस, अब उसे दम पे लगाना है। लेयरिंग के टाइम पे आपको फ्लेम ऑन नहीं करना है। आप गलती से भी ये चीज़ मत करना कि आप गैस चालू कर दिए और फिर लेयरिंग कर रहे हो। पूरी लेयरिंग करने के बाद, पतीला पैक करने के बाद आपको गैस को ऑन करना है। 10 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे रखा था, उसके बाद मैंने इस तरह से मोटे तले का तवा लगा दिया था और फ्लेम को इसे तब भी हाई रखा था ताकि हमारा तवा अच्छा गर्म हो जाए। और 15 से 20 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा था। सारे प्रोसेस में मुझे करीब में 2 घंटे लगे थे। अब है ना, अब यहाँ पर मैंने शुरू में जैसे कि बताया था कि मैं पूरा तेल यूज़ करूँगी, तो ये तेल और इसमें मैंने पाव किलो घी यानी कि 250 ml घी भी ऐड किया था गरम करके, और इसे झारे से मैंने फिर ऐड किया। अब इसे आप सोच रहे होगे कि
एंड में क्यों ऐड किया, तो जब भाप भर जाती है ना, सारा ऑयल नीचे जमा हो जाता है। तो आप भाप भरने के बाद आपका राइस रेडी होने के बाद आप इसे डालोगे ना, तो आपके राइस में शाइन बनी रहेगी, बहुत ही चमकीले से राइस बनेंगे। अब इसे मैंने वापस से ढक्कन लगा के एक मोटी कढ़ाई ऊपर रख दी है, ताकि ये वापस से अच्छे से गर्म इसमें बना रहे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए घी का, इसकी खुशबू खत्म ना हो। सब हमारी बिरयानी बन के रेडी हो गई। अब लास्ट प्रोसेस बाकी है, जो कि मैं अब कर रही हूँ। यहाँ पर है ना, मैंने किशमिश लिया था, इसे भी मैंने घी में रोस्ट किया था। घी में रोस्ट की हुई किशमिश का खुशबू बहुत ही अच्छा आता है, एकदम मीठा मीठा सा फ्लेवर देता है। इसे हम बिरयानी में हमारे ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने अराउंड में 200 ग्राम लिया था, 200 से 250 ग्राम मैंने लिया था अंदाजे से। तो इसमें इसको मैं सारा रोस्ट करके साइड में रख लूँगी, और इसे बहुत ज़्यादा आपको बस फूलने तक वेट करना है। जस्ट ये जाती है और फूल जाती है, बहुत फ्लेम हाई मत करना, वरना ये फटाफट से जल जाएगी। फूलने के बाद जब आप निकाल लोगे ना, तो वापस से पिचक जाएगी। अच्छा, हमें बिरयानी पैक करके देनी थी, तो हमने यहाँ पर साइड में डिस्पोजल भी रेडी कर दिया था। लीड्स में हम स्पून इस तरह से टेप से अटैच कर रहे थे, पैकिंग करनी थी, जस्ट उनको देना था, वो खा के उनको अपना काम करना था। तो पार्टी नहीं थी, उनका लंच ब्रेक पार्टी थी, जैसा कि आप मैं बता रही हूँ। यहाँ पर सारे डिस्पोजल प्रिपेयर हो चुके हैं, अब हम इसे पैक करना है। तो इसे खोल के देख रहे हैं कि कैसी बनी है। ओहो हो, जैसे ही पतीला खुला ना, पूरे होटल में खुशबू फैल गई। और आपने घर में बनाया ना, तो पड़ोसी प्लेट लेकर आ जाएंगे, भाई क्या बनाया, हमें भी दे दो। तो खिड़की दरवाजा बंद करके बनाना ये बिरयानी अपने रिस्क पे। तो इसे मैंने इस तरह से हमारे जो हाउस हेल्पर हैं और जो हमारे हस्बैंड हैं, उनकी मदद से पूरा पतीला ला के रखा था। फिर हमारे हस्बैंड ने और हमारे हाउस हेल्पर ने मिलकर इसे पैक किया था, क्योंकि जो होटल में वर्कर्स थे वो आज के दिन छुट्टी पे थे, और छुट्टी के दिन ही बिरयानी का ऑर्डर आ गया। तो हमने कहा चलो किसी का सेलिब्रेशन क्यों खराब करें। तो यहाँ पर है ना, मैंने बिरयानी बनाया और खोला, तो फिर क्या जाल बेहतरीन बिरयानी बनी थी। इसे पैक करने हमारे हस्बैंड और उन्होंने हेल्प ली हमारे हेल्पर की, और फिर इसे फटाफट से पैक किया है। अच्छा, इसके साथ मैंने गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करी है। अगर आपको इस रेसिपी को आप चाहते हो, तो ऊपर आई बटन दिखेगा, वहाँ पर गुलाब जामुन की रेसिपी है। तो इतनी अच्छी बिरयानी खाने के बाद मुंह मीठा करना तो बनता है, तो फिर फटाफट से जाइए और बिरयानी के साथ में गुलाब जामुन भी इंजॉय करिए। और रेसिपी कैसी है ज़रूर शेयर करना मेरे साथ में, कमेंट में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। अपने सजेशन है तो वो भी दे सकते हो कि आप कुछ और वीडियोस चाहते हो किसी और रेसिपी पे, तो मैं वो ज़रूर आपके लिए बना के लेकर आऊँगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, और दुआओं में याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।